जब कर्ण दोपहर के समय जल में खड़ा हो, हाथ जोड़कर अंशुमाली भगवान दिवाकर की स्तुति करता था, उस समय बहुत से ब्राह्मण धन के लिए उसके पास आते थे। उस अवसर पर उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। इंद्र भी उसी समय ब्राह्मण बनकर वहां उपस्थित हुए और बोले, मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर राधानंदन कर्ण ने उत्तर दिया, विप्रवर, आपका स्वागत है। इस कथा का शुभारंभ महाभारत के वन पर्व के अध्याय 309 के अंतिम 2 श्लोकों से होता है और इसका अंत महाभारत के वन पर्व के अध्याय 310 में होता है। अधिक जानकारी के लिए महाभारत अवश्य पढ़ें। देवराज को ब्राह्मण के छद्मवेश में छिपकर आए देख कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। परंतु कर्ण को उस समय इंद्र के मनोभाव का कुछ भी पता न चला। तब अधिरथ कुमार ने उन ब्राह्मण रूपधारी इंद्र से कहा, विप्रवर, मैं आपको क्या दूं? सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां अथवा बहुसंख्यक गोधनों से भरे हुए अनेक ग्राम? ब्राह्मण बोले, वीरवर, तुम्हारी दी हुई सोने की कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां तथा दूसरी आनंदवर्धक वस्तुएं मैं नहीं लेना चाहता। इन वस्तुओं को उन याचकों को दे दो जो इनकी अभिलाषा लेकर आए हों। अलग यदि तुम सत्यव्रती हो तो ये जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, इन्हें काटकर मुझे दे दो। परंतु तुम्हारा दिया हुआ यही दान मैं शीघ्रता पूर्वक लेना चाहता हूँ। यही मेरे लिए संपूर्ण लाभों में सबसे बढ़कर लाभ है। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप घर बनाने के लिए भूमि, गृहस्थी बसाने के लिए सुंदरी तरुणी स्त्रियां, बहुत सी गौएं, खेत और बहुत वर्षों तक चालू रहने वाली जीवन वृत्ति लेना चाहते हैं तो दे दूंगा, परंतु कवच और कुंडल नहीं दे सकता। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कर्ण के प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मण देव ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। कर्ण ने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया एवं विधि पूर्वक उनका पूजन किया, तथापि उन द्विजश्रेष्ठ ने और किसी वर को लेने से अनिच्छा प्रकट कर दी। जब उन द्विजश्रेष्ठ ने कर्ण के सहज कवच और कुंडल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब राधानंदन कर्ण ने उनसे हंसते हुए ऐसे कहा, विप्रवर, कवच तो मेरे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ है और दोनों कुंडल भी अमृत से प्रकट हुए हैं। इन्हीं के कारण मैं संसार में अवध्य बना हुआ हूँ, अतः मैं इन सब वस्तुओं को त्याग नहीं सकता। ब्राह्मण पवर, आप मुझसे समूची पृथ्वी का कल्याणमय, अकंटक, विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले लें। दुष्श्रेष्ठ, इस सहज कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा, अतः इन्हें ना मांगिए। इतना अनुनय विनय करने पर भी जब पाकशासन भगवान इंद्र ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा, तब कर्ण ने हंसकर पुनः इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर प्रभु, आप पधार रहे हैं। यह बात मुझे पहले ही ज्ञात हो गई थी, पर देवेंद्र, मैं आपको निष्फल कर दूं, यह न्यायसंगत नहीं है। आप साक्षात देवेश्वर हैं। उचित तो यही है कि आप मुझे वर दें, क्योंकि आप अन्य सब भूतों के ईश्वर तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं। इंद्रदेव, यदि मैं आपको अपने दोनों कुंडल और कवच दे दूंगा तो मैं शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा और संसार में आपकी हंसी होगी। इसलिए कर्ण ने सूर्य की आज्ञा को याद करते हुए कहा, शक्र, आप कुछ बदला देकर इच्छानुसार मेरे कुंडल और उत्तम कवच ले जाइए, अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता। इंद्र बोले, कर्ण, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था उसके पहले ही सूर्यदेव को यह बात मालूम हो गई थी। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने ही तुमसे सारी बातें बता दी हैं। तात्कर्ण, तुम्हारी रुचि के अनुसार इन वस्तुओं का परिवर्तन ही हो जाए। मेरे वज्र को छोड़कर तुम जो चाहो वही आयुध मुझसे मांग लो। तब कर्ण अत्यंत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के पास गया और सफल मनोरथ होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति मांगी। कर्ण बोला, वासव, मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो सेना के अग्रभाग में शत्रु समुदाय का संहार करने वाली है। तब इंद्र ने शक्ति के विषय में 2 घड़ी तक मन ही मन विचार करके कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण करो। इसी शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का विनिमय अर्थात बदला हो जाए। सूतनंदन, दैत्यों का संहार करते समय मेरे हाथ से छूटने पर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओं को मार देती है और पुनः मेरे हाथ में चली आती है। वही शक्ति तुम्हारे हाथ में जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रु को मारकर पुनः मेरे ही पास आ जाएगी। कर्ण बोला, देवेंद्र,
मैं महासमर में एक ही शत्रु को इसके द्वारा मारना चाहता हूँ, जो बहुत गर्जना करने वाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम इस शक्ति से रणभूमि में गर्जना करने वाले किसी एक बलवान शत्रु को मार सकोगे, परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रु को लक्ष्य करके यह अमोघ शक्ति मांग रहे हो, वह तो उन परमात्मा द्वारा सुरक्षित है जिन्हें वेद वेदता विद्वान पुरुषोत्तम अपराजित हरि तथा अचिंत्य स्वरूप नारायण कहते हैं। वो स्वयं श्री कृष्ण है जिनके द्वारा इस वीर की रक्षा हो रही है। कर्ण बोला, भगवान, ऐसा ही हो तो भी आप एक वीर के वध के लिए मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रु का वध कर सकूं। मैं आपको अपने शरीर से उधेड़कर कवच और कुंडल तो दे दूंगा, परंतु उस समय मेरे अंगों के कट जाने पर मेरा स्वरूप विवत्स न होना चाहिए। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम्हारा स्वरूप किसी प्रकार भी विवत्स नहीं होगा, तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा, क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण, तुम्हारे पिता का जैसा वर्ण और तेज है, वैसे ही वर्ण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राण संकट की परिस्थिति न आ जाए, तब तक तुम यदि प्रमादवश या अमोघ शक्ति यूं ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे, तो यह उसे ना मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। कर्ण बोला, देवेंद्र, आप जैसा मुझसे कह रहे हैं उसके अनुसार प्राण संकट की अवस्था में पड़कर ही मैं आपकी दी हुई उस शक्ति का उपयोग करूंगा। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। तदंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और कवच उधेड़ने के लिए अपने सब अंगों को काटना आरंभ किया। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुदुम्बियां बज उठी एवं आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। तदंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को उधेड़कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिया। वह कवच उस समय रक्त से भीगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने कानों के वे कुंडल भी काट कर दे दिए, अतः इस कर्तन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। इस प्रकार कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित करके एवं संसार में उसका सुयश फैलाकर देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया कि मैंने पांडवों का कार्य पूरा कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह सुना कि कर्ण को कवच और कुंडलों से वंचित कर दिया गया है, तो वे सब अत्यंत दीन से हो गए। उनका घमंड चूर चूर सा हो गया। वन में रहने वाले कुंती पुत्रों ने जब सुना कि सूतपुत्र इस दशा में पहुंच गया है, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। इस कथा को मैंने अक्षर सा अक्षर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस कथा का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसका आरंभ महाभारत के वन पर्व के अध्याय 309 के अंतिम 2 श्लोकों से होता है एवं इसका अंत महाभारत के अध्याय 310 में हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए महाभारत अवश्य पढ़ें। ईश्वर का सानिध्य आपके साथ बना रहे। नमस्कार।